नमस्कार, मैं गजानन जानभोर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में देश के केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की थी और 13 अक्टूबर 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के माध्यम से देश के विकास में काफ़ी बदलाव आने वाला है और इसी विषय पे आज हम आदरणीय गडकरी साहब से बात कर रहे हैं। सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, अगर 2014 से जब से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई है, तब से रेलवे में, एविएशन में, रोड में और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर में जो प्रगति और विकास हुआ है वो लोगों के सामने है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और विशेष रूप से अलग अलग डिपार्टमेंट साइलों में काम करते हैं, तो एक दूसरे के समन्वय से इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम काम करें। जैसे अभी रोड बन रहा है तो ऑप्टिक फाइबर केबल वाले कभी काम नहीं कर रहे हैं, फिर रोड बनने के बाद ऑप्टिक फाइबर केबल वाले खोदना शुरू करते हैं, फिर उनका खोदना ख़त्म होता है तो फिर पावर वाले आते हैं। तो अब पावर वाले, ऑप्टिक फाइबर वाले, रोड वाले, गैस पाइपलाइन डालने वाले साथ बैठेंगे और विचार करेंगे। जैसे एक जगह टनल बन रही है तो टनल बन रही तो वहाँ रेलवे की भी टनल बन सकती है, रोड की भी बन सकती है, पर जब रेलवे वाले काम करते तब रोड वाले नहीं करते, रोड वाले करते तब रेलवे नहीं करती और दोनों के खर्चे डबल हो जाते हैं। तो एक ही टनल में रेलवे भी जाए और रोड भी जाए तो पैसा भी बचेगा और काम भी होगा। अभी नदी पे हम ब्रिज बना रहे हैं, उसी नदी पर रेलवे को भी ब्रिज बनाना है, हमको भी बनाना है। उनका अलग ब्रिज बनता, हमारा अलग बनता। अब ऐसा होगा कि नीचे में रोड होगा, ऊपर में रेलवे होगी और एक ही ब्रिज पे दोनों चलेंगे तो कीमत कम हो जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से यही गति शक्ति योजना का सबसे विशेषता है और जिसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% तक कम आएगी, जो आज 16-17% है। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ना, पोर्ट को जोड़ना, रेलवे नए एयरपोर्ट बनाना, एयरपोर्ट के साथ हेलीकॉप्टर को भी हेलीपोर्ट बनाना, अब ड्रोन सर्विस के लिए हेलीपोर्ट का उपयोग करना, इन दोनों को हमारे एविएशन एयरपोर्ट से जोड़ना, एयरपोर्ट को रोड और रेलवे से जोड़ना। तो ये इस लास्ट मैन कनेक्टिविटी के लिए जो इंटीग्रेशन है वो इसकी विशेषता है और सभी एजेंसी मिलकर काम करेगी और एक काम करेगी तो दूसरा आदमी के लिए जो काम है दूसरे वो भी उसको जोड़ा जाएगा। इससे कॉस्ट भी कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी और लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में जिन विभागों को शामिल किया गया है उसमें गडकरी साहब के सड़क राजमार्ग विभाग का भी समावेश है। सर, आप इस विभाग के माध्यम से इस योजना को आगे बढ़ाने के बारे में भविष्य में क्या आपके प्लानिंग है? देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी है। हमारा रोड का प्लानिंग, रेलवे का प्लानिंग, एविएशन का प्लानिंग, गैस पाइपलाइन का प्लानिंग, इलेक्ट्रिक केबल का प्लानिंग, आईटी केबल का प्लानिंग, ये सब एक जगह आएगा और उस हिसाब से टोटल प्रोजेक्ट में हम साथ मिलकर काम करेंगे और हमारे सब डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा समन्वय प्रस्तापित होगा, जिससे कॉस्ट कम होगी और परिणाम अच्छा निकलेगा। यही इसका उद्देश्य है। आप NDA 1 में शिपिंग मिनिस्टर भी थे, तो इस योजना में कौन कौन सी संभावना आपको शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लॉजिस्टिक्स के दृष्टि से लगती है? देखिए, हमने 102 जलमार्ग घोषित किए गए, बिल पास किया। अब इसमें से 12 जलमार्गों पर काम शुरू हो गया और ये जलमार्गों में से विशेषता गंगा का जो पहला है वाराणसी टू हल्दिया 1320 किलोमीटर पूरा हुआ है। अब हल्दिया के बाद विशेष रूप से हम लोग बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा जाएंगे और ब्रह्मपुत्रा का भी ड्रेजिंग पूरा हुआ है, बराक रिवर का भी पूरा हुआ है। आगे हम बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक जाएंगे। इलाहाबाद के बाद कल्पना ये थी कि इलाहाबाद से दिल्ली तक यमुना नदी है,
तो यमुना में ड्रेजिंग होगा और पानीपत, सोनीपत और दिल्ली से लेकर मथुरा को लेकर डायरेक्ट प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक ये जलमार्ग बनाएगा। यानी दिल्ली से बांग्लादेश तक पानी पे जा सकेंगे। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रोड पर जाने के लिए अगर 10 रुपये लगते हैं, रेलवे से जाने के लिए अगर 8 रुपये लगते हैं, तो 6 रुपये लगेंगे रेलवे से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। तो हम लोग अभी जहाँ पहली प्रायोरिटी जलमार्ग, दूसरी प्रायोरिटी रेलवे, तीसरी प्रायोरिटी रोड और चौथी एविएशन। अब एविएशन में हेलीपोर्ट भी बन रहा है, हम 100 नए एयरपोर्ट भी बना रहे हैं और उसके साथ साथ अब ड्रोन के कारण भी एविएशन के इसमें क्रांति आएगी। तो इस सब को इंटीग्रेट करके काम करने के कारण निश्चित रूप में इसका फ़ायदा होगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो कहा जाता है कि लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो विश्व स्तर पे भी स्पर्धा कर सकेंगे। तो सर, ये आपका बहुत करीब का विषय है और आप इस पर हर बार बोलते रहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, हमारे चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज़ में पूरी कॉस्ट जो है 12% है। हमारे देश में ये 17% है। तो हम एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं बनते हैं। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 7 से 8% कम करके अगर हम 10% पे आएंगे तो दुनिया के मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारे देश में रोज़गार बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। तो यही संकल्पना इसके पीछे है। प्रधानमंत्री जी और आपका एक कॉमन सपना है इनलैंड वाटर, तो आप इसको, इस योजना में इसको कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारी पहली प्रायोरिटी वाटरवेज है, दूसरी प्रायोरिटी जो है वो रेलवे है, तीसरी रोड है और चौथी एविएशन है। और ये वाटरवेज है ना बहुत ही सस्ता है और इसलिए हम जलमार्ग को विकसित कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जलमार्ग विकसित होंगे और जिसके कारण हमारे देश में काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन आएगा। इधर हम इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस, कार ला रहे हैं, उधर जलमार्ग पर हम लोग डीजल के बजाय बायो सीएनजी, एलएनजी, मिथेनॉल यूज़ करेंगे, उससे कॉस्ट कम आएगी। और एक बात ज़रूर है कि अब हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, अब हम लोग अभी 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं और 5 साल के बाद ये 25 लाख करोड़ का होगा। तो देश में पोल्यूशन कितना होगा? और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश का फ्यूल हम तैयार करें, हमारे देश का ट्रांसपोर्ट हम तय करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दें, जलमार्गों को प्रायोरिटी दें और स्वाभाविक रूप से नए नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे। जैसे भी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 12 घंटे में होगा और ट्रक जो है 20 घंटे में जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमने एक्सिस रोड बना दिया, एक्सिस कंट्रोल। तो ये जो 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं उसके कारण निश्चित रूप से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी, पेट्रोल डीजल कम लगेगा, प्रदूषण कम होगा और कीमत कम होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे। NDA 1 से लेके आज तक मेट्रो का जो पूरे देश में जाल बिछाया गया है वो लगभग 700 किलोमीटर अभी मेट्रो है और आगे 1000 किलोमीटर का टारगेट है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में इस मेट्रो का भविष्य और साथ में सड़क के साथ में बिजली का महत्व, इसके बारे में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी हमारी मेट्रो 700 किलोमीटर बनी है, 1000 किलोमीटर और बनने वाली है, एक बहुत ही बड़ा काम है। बिजली में हमारे देश में अब 38% ग्रीन पावर है और इसमें सोलर पावर है। अब हम ये बढ़ाकर 60% करेंगे तो प्रदूषण कम होगा, क्योंकि कोयले से जो पावर तैयार करते हैं उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो सोलर की पावर बढ़ाकर हम अपनी पावर की ज़रूरत को पूरा करेंगे। ये भी एक बड़ा रिवोल्यूशन है और हमारी प्रधानमंत्री की योजना में ये जो हमारी यहाँ इसको प्रायोरिटी मिली है, इससे भारत को हम लोग 2030 तक जो पेरिस में क्लाइमेट इसके ऊपर हमने जो अकॉर्ड किया है उसके आधार पर प्रदूषण के बारे में जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है वो पूरे करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से हम यशस्वी होंगे, ये मेरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल सर आपसे
कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। 100 लाख करोड़ का बजट इस प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में दिया गया है और जीडीपी में तो बढ़ावा आएगा, लेकिन साथ में देश में बड़े पैमाने में रोजगार बढ़ेगा। तो देश के युवाओं को भी ये उनके भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और रोजगार का और जीडीपी बढ़ाने के लिए आप इस योजना के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, बहुत सिंपल बात है। हमारे देश के विकास के 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। पहला इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और विशेष रूप से हमारा सर्विस सेक्टर। हमारे टोटल जीडीपी में 52 से 54% कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और करीब 8 से 12% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का है। अभी हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का भी बढ़ेगा, फिशिंग का बढ़ेगा। हम इस 7 लाख करोड़ की ब्लू इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। तो ओवरऑल इन सब सुविधाओं के कारण हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक प्रकार से नए रोजगार का निर्माण होगा और रोजगार निर्माण करने से देश सुखी, समृद्ध, संपन्न बनेगा। जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी गरीबी दूर होगी। जब देश स्वयं पूर्ण बनेगा, सशक्त बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, तो उसके साथ साथ देश की गरीबी दूर होगी। इसी भावना से देश को आत्मनिर्भर भारत, दुनिया के नंबर 1 की महाशक्ति बनाना, यही प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य है और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद नितिन जी, आज आपने समय निकाल के आज आप हमारे साथ में चर्चा की, इसलिए फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।